तो आज हम लोग अल्कोहल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 9वें पार्ट को कवर करेंगे और इसमें केमिकल प्रॉपर्टी को हम आगे बढ़ाएंगे। कल के हमारे क्लास में जो हम लोग पिछले लेक्चर अपलोड किए थे तो उस लेक्चर में हम लोग रिएक्शन ऑफ थायोनिल का रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके कि थायोनिल क्लोराइड कैसे रिएक्शन करने के बाद वो एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब आज हम लोग उसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए आप नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया लिखिए, उसमें पहला पॉइंट करके अल्कोहल ऑन हीटिंग विथ अमोनिया। अल्कोहल ऑन हीटिंग विथ अमोनिया in presence of anhydrous ZnCl2 at 300 degrees Celsius liberate प्राइमरी अमोनिया, लिबरेट प्राइमरी एमीन। ऐसा लिखिए प्राइमरी एमीन। तो कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अल्कोहल है, अगर ये NH3 के साथ रिएक्शन करता है एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, ये ROH है, आप NH3 को लिख सकते हैं NNH2, यहां से आप H2O को रिमूव कर दो, क्या बनेगा, यहां से H2O गया, अब इसके साथ ये मिलकर बना लेगा RNH2। ये क्या है आपका प्राइमरी एमीन, है ना आसान। आप यहां पर अब R के जगह पर आप CH3 CH2 C2H5 कुछ भी ले सकते हो। हम आपको एक रिएक्शन दे देते हैं, आप इसको कर लेना। C3H7OH NH3 के साथ रिएक्शन करता है एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको यहां A और B, ठीक है। आप इसको कर लीजिए, चलिए इसको बना लीजिए। अब लिखिए सेकंड पॉइंट में, व्हेन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अमोनिया, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अमोनिया vapor is passed over Al2O3 or THO2 at 360 degree Celsius, a mixture of primary, secondary and tertiary amine is obtained. A mixture of primary, secondary and tertiary amine is obtained. कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर अल्कोहल है और जब हमारे पास अल्कोहल को अमोनिया के साथ अगर मिलाते हैं, कैटलिस्ट बदल दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए कि यहां से C2H5OH अगर ये NH3 के साथ मिलता है, या तो आप Al2O3 लो या थोरियम ऑक्साइड THO2 लो और टेम्परेचर को बढ़ा दो 360 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से क्या करेगा, फिर वही प्रोसेस यहां पर भी लागू होगा। ये आपका है C2H5OH और ये है आपका NH, ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिलेगा, ये बनाएगा H2O, ये बनाएगा C2H5OH तो ये आपका बन गया प्राइमरी अमीन और ये बन गया H2O। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर C2H5OH और H2O, तो ये बनाता है प्राइमरी अमीन, ठीक है। अगर मान लो कि यहीं पर यहां पे 2 मोल ले ले 2C2H5OH और प्लस क्या NH3, तो आप इसको ऐसे लिखो NH H और H, ठीक है। अब 2 मोल है, इसका मतलब क्या है, C2H5OH 1 और C2H5OH 2, एक OH इसके साथ जाएगा और एक जो होगा वह इसके साथ जाएगा। अब बच गया 2 जगह पर, क्या करेगा, ये अटैक करेगा, तो यहां से 2 मोल तो H2O बन गया। अब क्या होगा, एक नाइट्रोजन है H, यहां पर C2H5 और यहां पर भी क्या C2H5, तो ये कौन सी अमीन हो गया, सेकेंडरी अमीन। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, टर्शियरी अमीन भी आराम से आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आप 3 मोल C2H5OH लेकर आप NH3 के साथ रिएक्शन करा दीजिए।
ये है आपका NH3, ठीक है। कैटलिस्ट आपको वही लेना है, Al2O3 लो या THO2 लो 360 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब ये C2H5OH जो है वो कितने मोल है, 3 मोल है। या आपका NH मतलब कि एक हाइड्रोजन इसके साथ, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ और तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ, तो कितना मोल H2O निकल गया, 3 मोल H2O निकलेगा। अब जब 3 जगह पर नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 जगह पर आकर यहां अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा, एक नाइट्रोजन के साथ यहां C2H5 C2H5 और C2H5, ये बना आपका टर्शियरी एमीन, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो एक मोल और लेकर इसका क्वार्टनरी अमीन बना सकते हो, पर नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, इसीलिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। बना दो इसको, हो गया। अब लिखो रिडक्शन। रिडक्शन देखो, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस and hydrogen iodide Hi at 150 degree Celsius, 150 degree Celsius, alcohol will reduce to alkane। ये रिएक्शन आपको पहले से पढ़ा चुके हैं कि अगर मान लो कि ये अल्कोहल है और इसको अगर आप Hi के साथ मिलाते हैं, रिएक्टेंट क्या होगा, रेड फास्फोरस, और साथ में आपको एक और कैटेलिस्ट हमने बोला रेड फास्फोरस ले लो, या Hi के प्रेजेंस में करा ही रहे हो, टेम्परेचर ले लो 150 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, यहां से ये टूटेंगे, यहां से पॉजिटिव और ये निगेटिव में, H प्लस में और ये किस में, निगेटिव में, ठीक है। अब जो होगा यहां से, अब देखो, या तो आप इसमें मोलों की संख्या बढ़ा दो, तो ये कहा कि ROH है, यहां पर Hi 2 मोल ले लो, ठीक है। और जब Hi 2 मोल लेंगे तो ऐसी स्थिति में ये H जो होगा इसके साथ मिलकर H2O बनाएगा, ये इसके साथ मिलकर यहां से RH बनाएगा और ये दोनों मिलकर यहां से I2 बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से बन गया ये RH H2O और I2, तो ये क्या बन गया, अल्केन। तो पहले ही बताए थे कि Hi जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इसके चलते ये क्या करते हैं, H अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। बना लीजिए, अब घर पे बैठकर आपको हम दे देते हैं C2H5OH और 2 मोल Hi लीजिएगा, यहां से रेड फास्फोरस लेकर 150 डिग्री सेल्सियस पर बनाकर A, B और C बना, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। अब लिखिए रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड, रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड। देखिए, अल्कोहल ऑन हीटिंग विथ नाइट्रिक एसिड, अल्कोहल ऑन हीटिंग विथ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड produce alkyl nitrate and alkyl hydrogen sulfate respectively, alkyl hydrogen sulfate respectively। मतलब कि अगर आप अल्कोहल को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाओगे, ये ROH है, HNO3 के साथ मिलाओ, ठीक है। जब आप HNO3 के साथ मिलाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां से अगर आप तोड़ना शुरू करोगे तो क्या टूटेगा, ये ROH है, HNO3 जो होता है वह कुछ इस तरह से जुड़ता है, ठीक है। तो यहां से आप चूंकि यहां पर कोऑर्डिनेट, यहां पर जब ऐसे अटैच्ड होगा तो यहां से क्या करेगा, इनको लेकर जाएगा यहां से, तो बन गया H2O, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ आकर इनको मिलाएगा, तो मिलने के बाद क्या बन जाएगा RONO2,
होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एल्किल नाइट्रेट। एल्किल नाइट्रेट। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, RNO3, ठीक है, नाइट्रेट है तो ये एल्किल नाइट्रेट। क्लियर हुआ। और साथ में क्या निकल गया, H2O। तो यहां से बन गया RNO3 या RONO3 और साथ में H2O। ठीक है, आप बैठ के बनाना। अगर इसी रिएक्शन को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये आपका होमवर्क है, अगर आप इसी को H2SO4 के साथ करो तो तोड़ सकते हो H। आप H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये है आपका H2SO4, ठीक है, ये है आपका ROH। अब यहां से ये इसके साथ आकर मिलकर क्या बना लेगा, H2O। अब आकर ये यहां अटैक, यहां पे नहीं बल्कि यहां अटैक करेगा तो क्या बनेगा, RSO3H और प्लस में क्या H2। RS 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, SO3H एक तरफ और ये ऑक्सीजन के साथ एल्किल ग्रुप बन गया। इसको हम कहते हैं एल्किल सल्फेट। एल्किल, या तो आप कहो इसको एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में क्या निकल गया, वाटर। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसको भी चाहिएगा तो आप एक रिएक्शन लिख सकते हैं, C3H7OH और H2SO4, इसे बनाइएगा A और। क्योंकि बहुत आसान रिएक्शन है, आप इसको बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका कहानी इसके ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप के डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 3 में, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्किल एंड, कॉम्बिनेशन ऑफ या कंबाइंड रिएक्शन ऑफ एल्किल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब इस बार दोनों को मिलाकर करा रहे हैं, कंबाइंड रिएक्शन ऑफ एल्किल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। उसको सबसे पहला लिखिए डिहाइड्रेशन, पहला लिखिए डिहाइड्रेशन। देखिए, द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल इज नोन एज, द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल इज नोन एज dehydration, and olefin are obtained. Alcohol on heating with dehydrating agent, alcohol on heating with dehydrating agent like concentrated H2SO4, H3PO4, P2O5 और Al2O3 up to 200 degrees Celsius yield olefin, तो कहा कि अगर मान लीजिए कि CH3 है और ये CH2OH है, अगर गैस को 95% H2SO4 के साथ हीट करें 165 से 170 डिग्री सेल्सियस, आपको बताएं 95% कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात हो रही है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएं कि आप अपने लैबोरेटरी में जब जाते हैं तो वहां पर मात्र 20 to 30% कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, जो आपको प्योर जो आता है जार में वो मात्र 20 से 30% कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। उसके बाद हम लोग उसका 70% या 90% उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं। मतलब 75% 90% डाइल्यूट का मतलब हो गया उसमें 900 ml पानी और 100 ml H2SO4 मिलाते हैं, और तब भी आपके हाथों पे गिरता है तो बर्निंग सेंसेशन करने लगता है, आपके कपड़े जलाने लगता है। सोचिए 20 to 30% H2SO4 हम लोग लैब में यूज करते हैं, उसका 20-30% जो H2SO4 हमारे पास लैब में आया, जो हम लोग प्रैक्टिकल कराने के लिए बच्चों को देते हैं या आप लोग को दी जाती है,
उसका उसको हम लोग 70 टू 70 75 80 85 90 जरूरत पड़ने पर जिस तरह से जरूरत पड़ता है डाइल्यूट करते हैं हम लोग। और डाइल्यूट करने के बाद भी अगर H2SO4 को आपको दी जाती है तो आपको बर्निंग सेंसेशन फील होने लगता है, आपके हाथ पर खुजली होने लगती है, कपड़ा जल जाता है। जरा सोचो अगर वो 95% कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा तब क्या हाल होगा। अगर 95% कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको मिल जाए और उसको अगर हम 75% भी डाइल्यूट कर दें और अगर एक बूंद आपके हाथ पर गिर जाए तो समझ लो क्या होगा। तो ये बहुत खतरनाक एसिड होता है क्योंकि उसमें 2 H प्लस आयन डिस्प्लेस होता है ना, क्योंकि HCl होता है उसमें एक H प्लस आयन डिसोसिएट होता है, HNO3 में एक H प्लस आयन निकलता है, H2SO4 में 2 H प्लस आयन निकलता है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, क्योंकि H प्लस आयन जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है और जितना अधिक H प्लस आयन निकलेगा उसमें से उतना अधिक क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो इसीलिए इसके पास जो टेंडेंसी होती है H प्लस आयन निकालने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग रूप से काम करता है। ऊपर से ये जुड़ा रहता है सल्फर के साथ और सल्फर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा खासा क्या करता है, अटैकिंग ग्रुप के रूप में काम करता है, बड़ा एलिमेंट होता है, आउटर मोस्ट में अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए वो बाइंडिंग करने की भी टेंडेंसी जो होती है काफी स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब आप इतना खतरनाक H2SO4 को लेकर आते हैं तब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास मिलता है, ये H H और H, ये H H और OH, यहां से क्या बनता है, एल्किल और हाइड्रोक्सिल अल्कोहल दोनों ग्रुप में से एक एक मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, यहां से बना H2O और ये क्या बनेगा, यहां से डबल बॉन्ड बनाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होता है ATHY इथीन। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं ओलिफिन, याद रखेंगे, इसी एथीन को हम लोग कहते हैं ओलिफिन, इसका कॉमन नाम होता है। ठीक है, तो इथीन और इसको हम लोग कहते हैं ओलिफिन। ठीक है, तो बना लेंगे आप इस तरह से कहानी। सेकंड पॉइंट पे लिखिए, ऑन हीटिंग एट 140 डिग्री सेल्सियस in excess ethyl alcohol, on heating at 140 degree Celsius in excess ethyl alcohol, diethyl ether is obtained, diethyl ether is obtained। कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास C2H5OH है, अगर यहां पर H2SO4 पार्टिसिपेट करे 140 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तो कैसे काम करेगा। तो कहा कि इस बार को हम इसको लेकर अगर आए तो जरा सोचो, ये टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में, या आप इसी को लिख सकते हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले इस रिएक्शन को बताया था, यहां पे OH और OH, यहां से है C2H5OH, अगर इसका OH इस H के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2O, ये आकर इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, मतलब ये ऑक्सीजन पर अटैक नहीं करेगा, ऑक्सीजन आकर यहां अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, C2H5O होगा, इसको हम लोग कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। बताइए आपको, यह हाइड्रोजन है, ये इथाइल है, तो इसका नाम हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और क्या साथ में निकला, यहां से H2O निकला। अब जो H2O यहां से, अब ये जो निकला, अब इसकी रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक मोल C2H5OH के साथ करा देते हैं, C2H5OH के साथ कराते हैं। अब जैसे ही C2H5OH के साथ इसके रिएक्शन कराते हैं, जरा समझिए, यहां से क्या होगा, O माइनस और H प्लस, अब यहां से टूटेगा ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में। अब ये जो नेगेटिव वाला सेक्शन है वो क्या करेगा, अब ये जो नेगेटिव में सेक्शन है यहां पे क्या होगा, अब एक काम करो, हाँ सही है, अब जो नेगेटिव का सेक्शन है और इस पॉजिटिव का सेक्शन को आपस में क्या कर दो, मिला दो, मिलाओगे तो क्या बनेगा, अब जो भी अटैकिंग ग्रुप हमारे पास है
वहां से क्या करो कि इनको लेकर अटैच करा दो, या एक काम करो ऐसे तोड़ो इनको, यहां से पार्शियल पॉजिटिव और ए पार्शियल निगेटिव में, ठीक है। तो यहां से जब आप तोड़ोगे तो ये नेगेटिव का पोर्शन कहां आएगा, पॉजिटिव के पास, और ये नेगेटिव की पोर्शन पॉजिटिव के पास, तो ये क्या बनेगा, OH SOH, और ये क्या करेगा, इनके साथ मिलेगा तो C2H5O C2H5, देखो तो बन गया डाइथाइल ईथर। ये क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर। कैसे किया, समझ में आया। यहां से C2H5OH को तोड़ो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहां से OH में O हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, क्योंकि O यहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इस पे क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होता है, तो यहां से हाइड्रोजन इसके साथ डिस्प्लेस होगा, यह हाइड्रोजन इस OH के साथ H2SO4 के साथ मिल गया, तो यहां से बाहर निकल गया, और उसके बाद ये O जाकर यहां पर अटैच्ड हो गया। जरा देखो गौर से, जो H2SO4 एज ए कैटलिस्ट के रूप में पार्टिसिपेट किया, वह H2SO4 आगे बाहर आकर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिएक्शन को है आसानी से करा सकते हैं, और कराने के बाद आप प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, कोई डाउट। इस तरह से आप घर पे बैठकर रिएक्शन को करिएगा। नीचे लिखिए, ऑन हीटिंग in excess concentrated of H2SO4 at 100 degrees Celsius, diethyl sulfate is obtained. Diethyl sulfate is obtained. अब देखो टेम्परेचर केवल थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब कि अगर यहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा घटा दें, यहां पर क्या कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें, तो अभी क्या बना था, C2H5O, यहां से ये OH यहां से मिलकर H2O बना लिया था, तो ये क्या बनाया था अभी, C2H5O SO3H, और साथ में क्या निकला H2O, बना अभी बनाए हम लोग, ठीक है। अब जो ये C2H5O SO3H बना, अब इसको क्या करो कि इसका 2 मोल ले लो, मतलब C2H5OSO3H, इसका 2 मोल ले ले, फिर क्या होगा, तो यहां से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन अब कहीं से एक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर दो, जहां से मन करे वहां से ब्रेक करो, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर को हम ओपन कर रहे हैं, देखो ये स्ट्रक्चर एक है, दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करो, तुमको जहां से मर्जी करे वहां से ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर मान लो कि यहां से अगर तुम ऑक्सीजन को अगर यहां से तोड़ने की कोशिश करोगे, तो माइनस और H क्या प्लस, यहां से टूटेगा ये प्लस और ये क्या माइनस, इस H को यहां ले आकर अटैक करो तो बन गया H2SO4, ठीक है। अब क्या करेगा, ये आकर यहां पर अटैक करेगा, मतलब बन गया C2H5O डबल बॉन्ड O, O और C2H5, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डाई इथाइल सल्फेट, इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, तो नाम होता है डाई इथाइल सल्फेट। इसी को सिंपल तरीके से हम लिखना हो तो C2H5, देखो यहां दिख रहा है ना, C2H5 का होल ट्वाइस, और ये SO जो दिख रहा है स्ट्रक्चर में, तो S और कितना ऑक्सीजन है 1 2 3 4, तो SO4, इसका भी नाम होता है डाई इथाइल सल्फेट। अब देखो SO4 सल्फेट और यहां पर इथाइल, तो इसका नाम होता है डाई इथाइल सल्फेट, ठीक है। बना लो इसको। अब देखो, अगर मान लो कि हमारे पास रिएक्शन दिया गया हो, और ये रिएक्शन को अगर मान लीजिए कि H2SO4 को है,
थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा दे, वहां पे 95% किए थे। अगर मान लो कि यहां पर CH3 CH2 CH2 CH2OH है और यहां पर 75% H2SO4 को ले जाते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर देते हैं वही 135 to 140 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा इस स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में आप जब डिस्प्लेस करेंगे, आप स्ट्रक्चर को गौर से देखो, यहां पे जो है CH3 CH2, स्ट्रक्चर ओपन करो, ये OH है, ये H है, ठीक है, चलेगा। अब ऐसे स्ट्रक्चर को क्या करो कि आप कहीं से भी हीट करो और हीट करने के बाद आप क्या करो, यहां से कहीं से भी मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर दो। अगर यहां से OH और इन दोनों को अगर निकाल देते हो तो क्या बन जाएगा, H2O बन गया। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आप चाहो तो डिस्प्लेस भी करते हो सकते हो डबल बॉन्ड को, आप चाहो तो यहां डबल बॉन्ड ला सकते हो, तो आप किसी भी जगह पर आसानी से इसको डिस्प्लेस कर सकते हो, ठीक है। या तो आप यहां ये भी बना सकते हो, या आप बना सकते हो CH2 या आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। आप इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो यहां तक तो हो गया। नीचे लिखो ऑन हीटिंग विथ Al2O3, ऑन हीटिंग with Al2O3 at 250 degree Celsius, diethyl ether is produced. Diethyl ether is produced. ये बहुत आसान रिएक्शन है। कहा कि अगर 2 मोल ले लो C2H5OH और C2H5OH, ठीक है, अगर इसको क्या करो कि Al2O3 के साथ, ध्यान रखेंगे Al2O3 के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दो, क्या होगा, यहां से डिस्प्लेस कर दो, निकल गया H2O। अब इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, तो C2H5 ऑक्सीजन के साथ बन गया C2H5, नाम क्या हो गया इसका, डाइइथाइल ईथर, और साथ में क्या निकला, H2O। है कि नहीं आसान? देखो कितना आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आप इसको अगर थोड़ा सा मन से पढ़ देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लो कि यहीं पर अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो CH2CH, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। या आप मान लो कि इसमें 2 मोल हम अल्कोहल दे दें, ठीक, तो ऐसी स्थिति में अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप बना के हमको बताना। 60% H2SO4 लेना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या करना है, यहां से एक OH और यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करोगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, अभी पीछे जो बनाए थे, ठीक है, इसे आपको करना है, चलेगा। नेक्स्ट लिखिए, एक्सपेरिमेंटली it has been observed that OH group react with hydrogen of the carbon at which lesser number of hydrogen atoms are attached. Lesser number of hydrogen atoms are attached. This is known as Sargef reaction. Sargef reaction, SAYTZEFF, Sargef reaction. हो गया। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि सर्जेफ रिएक्शन में क्या होता है कि जनरली वहां अटैक करता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है,
कम होती है। तो वो चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर OH ग्रुप है, यहां से आप हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करिएगा, ये नहीं कि आप इधर से डिस्प्लेस करिए। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहां से हाइड्रोजन की संख्या को निकालिएगा तो क्या निकलेगा, यहां से H2O निकलेगा। यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन होगा, यहां से एक हाइड्रोजन को निकालिएगा तो यहां का एक बॉन्ड खाली होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो H2O बनेगा और इनके बीच में क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि टर्शियरी अल्कोहल हो तो क्या होगा, ध्यान रखेंगे। टर्शियरी अल्कोहल है तो 20% H2SO4 90 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हैं। ठीक है। अब यहां से जब स्ट्रक्चर बनाने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, यहां पे तो अपने ही कहेंगे कि नंबर ऑफ मिनिमम हाइड्रोजन खोजो। तब ऐसी स्थिति में जहां से मन हो वहां से हाइड्रोजन ले लो। अगर मान लो यहां से लेते हो तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बन गया आपका CH3, ये आ गया आपका C, डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया आपका CH3। ठीक है, कहानी समझ में आया। आप चाहो तो इसको पलट भी सकते हो, तो लिख सकते हो CH3, इनको क्या करो पलट दो, तो पलटोगे तो क्या आएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, H2। ये यहां पर आप लेंगे 20% H2SO4 90 डिग्री सेल्सियस पे। आप याद रखेंगे प्राइमरी में 95%, सेकेंडरी में 65% और टर्शियरी में 20%। कंसंट्रेशन अल्कोहल की क्या करते हैं, घटाते जाते हैं। चलिए यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब जरा सोचो, मान लो हम लोग पढ़ते थे ना कि H2SO4, अगर सपोज करो अगर कोई लड़का हमसे पूछे ये बताइए आप कहते हैं कि ये H2SO4 जो होता है वह कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, हम कहें हाँ करता है। कहा कि अगर आप H2SO4 कैटलिस्ट के रूप में काम करता है तो कैसे करता है। हम कहें कि बेटा मत सीखो प्रॉब्लम होगी तुमको, कहा नहीं आप हमको कैटलिस्ट बताइए कैसे काम करता है, आप इस H2SO4 का यूज करिए। क्योंकि हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि कैटलिस्ट जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनना होता है तो उस समय वो कैटलिस्ट बाहर निकल जाता है। तो बच्चा जीत पर आ गया। अब बताइए कैसे यूज होता है, या फिर H2SO4 आप कहते हैं यूज होता है और फिर बाहर निकल जाता है, तो उस पर आपको कुछ मैकेनिज्म होगा ना निकलने का, कोई तो रास्ता होगा निकालने का। कैसे आप निकालते हैं, तो देखो भैया हम तरीका बताते हैं आपको कैसे निकलता है। स्टेप बाय स्टेप समझना, बहुत आसान है। फिर उसके बाद तुम भूल जाओगे, भी दोबारा नहीं कहोगे कि नहीं H2SO4 को मिलाकर ही बनाइए। अगर मान लो हमारे पास ये जो H2SO4 है, जब आप इसको तोड़ोगे, रिवर्सेबल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तोड़ोगे तो बनेगा H+ और OSO3H- होगा। अब पूछोगे ये माइनस कैसे हुआ, तो आप स्ट्रक्चर देखो, ये है इसका स्ट्रक्चर। अभी की क्लास में हम कितनी बार बता चुके हैं। ये टूटेगा तो पॉजिटिव और ये टूटेगा तो किसमें, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब ये जो हमारे पास मिला, अगर मान लो कि हमारे पास ये अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल, ठीक। अगर जब ये अल्कोहल हमारे पास मिलता है तो सबसे पहले क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन यहां से डिस्प्लेस होंगे, ठीक। अब जब हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस होंगे तो डिस्प्लेस होने के बाद क्या होगा कि ये ऑक्सीजन आयन यहां से, जो हाइड्रोजन है वो धीरे से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ठीक। अब डिस्प्लेस होगा तो कैसे डिस्प्लेस होगा, मान लीजिए कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है साथ में मिला है, ठीक। अगर ये सबसे पहले क्या होगा कि ये यहां पे
अगर इसका H प्लस आयन यहां पे पहुंचता है और अटैक करता है, सबसे पहले ये क्या करेगा, यहां से पहले एक काम करो, एक स्टेप और बढ़ो, इसमें ये CH जो है OH है पहले। अब यहां से हाइड्रोजन आयन जो होगा वो डिस्प्लेस होगा, तो पॉजिटिव और एक क्या निगेटिव में टूटेगा यहां से। अब ये क्या होगा कि जो हमारे पास ये H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन जो है ये भी आकर यहां पर अटैक करेगा। अब देखो बात आती है ना कि वो H प्लस आयन में ये पॉजिटिव पे कैसे अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा तो इनके बीच में जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये जब आपस में मिलेंगे तो सोचो यहां से क्या होगा, ये आपका HCHH और ये CHH और ये OH तो पहले से था हमारा। ये अगर इनको आप मिला दोगे, तो ये जनरली OH ही था, आकर अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन और मिला तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये नया आकर इसमें जुड़ रहा है, जरूरत तो इसको है नहीं। अब देखो फिर क्या होगा कि जब ये OH इसके पास आया, अब इनका जो यहां के साथ इनकी जो शिफ्टिंग थी, अब इस शिफ्टिंग में क्या होगा कि ये इसके जो H प्लस आयन है यहां से इनके बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होना शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहां से बॉन्ड जो होंगे इसके शिफ्ट होंगे। आप इसको स्टेप नंबर 1 ले लो, चलो हम स्टेप बाय स्टेप करते, अच्छा लगेगा। अब स्टेप नंबर 2 देखो क्या है। ठीक है, अब जो H प्लस आयन यहां पे जो हाइड्रोजन है, अब ये बॉन्ड यहां पे क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। अब जैसे ही ये यहां से यहां पे शिफ्ट होता है, बॉन्ड की क्लीवेज होना शुरू होती है, तब क्या होगा, यहां से क्या होगा कि अब ये OH जो होगा यहां से बाहर निकलेगा। अब जो रिएक्शन यहां से OH जो बाहर निकलेगा, तो जरा बताओ, अगर ये निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहां शिफ्ट होगा, तो ये HCHH और ये क्या होगा HH और इसके ऊपर कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां से क्या होगा कि ब्रेकिंग होगा, तो मतलब ये जब टूटेंगे तो क्या बनेगा, अब ये जो शिफ्ट यहां से मिला, अब शिफ्ट करने के बाद क्या होगा कि अब ये टूटेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव में और ये क्या पार्शियल पॉजिटिव में, मतलब कि स्टेप नंबर 3 में क्या होने वाला है, उतारो इसको इसी तरह से। ये स्टेप नंबर 2 का प्रोडक्ट है। अब क्या होगा कि यहां पे ये यहां से शिफ्ट होगा, तो ये H प्लस और ये क्या माइनस में पार्शियल में टूटता है। अब ये मिलेगा तो क्या होगा, ये H प्लस आयन यहां से डिस्प्लेस हुआ और ये इसके साथ मिलकर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा CHH डबल बॉन्ड CH होगा, और साथ में क्या निकल गया H प्लस आयन निकला। आपको बताइए H प्लस आयन कौन सा H प्लस आयन है, देखो तो इस H2SO4 का यहां H प्लस आयन पार्टिसिपेट किया था, देखिए यहां नहीं दिखेंगे तो आपको यहां दिखेगा, इसी H प्लस आयन यहां पार्टिसिपेट करके ये OH प्लस बनाया था, दिख रहा है। तो जो H प्लस आयन यहां पार्टिसिपेट करता है, जो H प्लस आयन यहां पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनाता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट। अच्छा बताओ, अगर कोई रिएक्शन कह रहा है कि वो एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, तो वहां पर H2SO4 में क्या निकलेगा या HCl में क्या निकलेगा, वो H प्लस आयन जो होता है वो अटैक करता है। एसिडिक प्रॉपर्टी कौन शो करता है, H प्लस आयन शो करता है, तो वो वहां पर अटैकिंग जो रिएजेंट होगा वो H प्लस आयन रिएजेंट होगा, तो वो H प्लस आयन जाकर उस रिएक्शन पर अटैक करता है। तो यहां से H प्लस आयन आकर इस रिएक्शन पर क्या किया, अटैक किया। अटैक करने के बाद इसे हाइड्रोनियम आयन बनाया, हाइड्रोनियम आयन से यहां से H2O रिलीज हुआ, यहां से क्या रिलीज हुआ, H2O रिलीज हुआ, ठीक है। और रिलीज होने के बाद से फिर क्या होगा, क्या कहते हैं इथाइलिन प्लस आयन बना,
और ये H प्लस आयन जो एथाइलिन प्लस जो बना, अब वहां से ये H प्लस आयन बाहर निकला, क्या बना? इथेन बना। अब ये जो H प्लस आयन है वह इसका H प्लस आयन क्या किया? यहां पर बाहर निकला। अब वही H प्लस आयन जो ये तो यहां यूज हो गया, अब जो बाहर निकला अगर इस SO3 के साथ मिलेगा तो क्या हुआ? H2SO4 नहीं बनाएगा। तो जरा बताओ, जो H2SO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वह बाहर निकला कि नहीं निकला? ये है इसका मैकेनिज्म। अब जरा बताओ, ये है मेथड फर्स्ट और ये मेथड सेकंड, कि अगर मान लो कि यहां पर H है, ठीक है, और ये अगर 95% कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है 135 टू 140 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेगा? यहां से ये OH इस H को लेकर निकलेगा और बनाएगा क्या? H2O, और साथ में क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या बना? H2O। अब सोच लो, ये मेथड आसान है कि ये मेथड आसान है? ये मेथड हम लोग पढ़ाते हैं। ये तो कई बार हमसे लोग जिद किए पढ़ाते समय, बोले अरे बहुत तेज है आप तो फटाफट रिएक्टेंट तो मिलाते नहीं है, रिएक्टेंट बिना मिलाए बना देते। हम कैसे मान लें कि आप रिएक्टेंट का यूज करते हैं और बाद में प्रोडक्ट में भी रिएक्टेंट निकलता है? मतलब सॉरी, आप कैटलिस्ट का यूज करते हैं और बाद में प्रोडक्ट में भी कैटलिस्ट बाहर निकलता है। तो उन लोगों की जिद के चलते हम कहें कि लो आज तुमको हम बता देते हैं और देख लो और देख के बताओ कि कौन सा आसान है और कौन सा डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए रिएक्टेंट बड़ा खतरनाक कहानी होता है। अगर कैटलिस्ट हमारा थोड़ा सा भी अगर दिमाग घुमा देता है तो क्या करता है? वो आसानी से प्रोडक्ट को देने में दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये कहानी हमारे पास है, मैकेनिज्म इसका। चलिए, यहां तक तो हम लोग सीख लिए इसके कंसेप्ट को। अब हम जो अगले क्लास में या एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बता ही देते हैं। इसमें आपको एक कंसेप्ट और सीखना है जहां पर फ्रेंड आ रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लिखे, अल्कोहल आर जनरली ऑक्सीडाइज बाय एसिडिक पोटेशियम, बाय एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक और एल्कलाइन, पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डाइल्यूट HNO3 etc. Different kind of alcohol produce different product. Different kind of alcohol produce different product. हो गया? इसमें लिखा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल लिखो, प्राइमरी अल्कोहल आर इजिली ऑक्सीडाइज इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप are aldehyde and then carboxylic acid, both containing same number of carbon atom present in original alcohol। कहा कि अगर मान लो कि ये CH3 CH2 OH है, अब देखो इसका अगर ऑक्सीडेशन करा, यहां से अगर H2O निकालोगे तो क्या बनेगा? ये आपका CH है, OH है, ठीक है। अगर मान लो कि यहां से अगर आप ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर अगर डिहाइड्रेशन करा दोगे तो क्या बनेगा? यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। आप ऐसे स्टेप को लिए क्या करो कि अल्डिहाइड बनाओ। ये हमारे पास HH और ये CH OH और H, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकालो और यहां से क्या करो, H प्लस आयन इस H2O के साथ मिलाकर बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा? H2O बन जाएगा इसके साथ, और ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड H, बना एल्डिहाइड। अब जो एल्डिहाइड बना, अगर इस ऑक्सीजन को और ले आकर यहां ऐड करो तो क्या बनेगा?
जब ऑक्सीजन यहां पर ऐड होगा तो 1 मोल तो हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। ठीक, अब जब एल्डिहाइड जब यहां से बन गया तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये बनता है क्या, CH3C, ये H प्लस और ये ऑक्सीजन यहां, मान लो कि H प्लस यहां टूटेगा और ये, अब ऑक्सीजन को लाकर यहां ऐड करो तो क्या बनेगा, CH3OH और डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका CH3COOH और नाम है इसका एसिटल्डिहाइड, सॉरी एसिटिक एसिड। तो कहा कि जब अल्कोहल को आप फर्स्ट स्टेप में ले चलते हैं तो वहां से अल्डिहाइड बनता है और सेकेंड स्टेप में जाने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, चलो हम प्राइमरी बता दिए, अब आप घर पे इसका सेकेंडरी और टर्शियरी करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंडरी और टर्शियरी की कहानी जो है हम जब अगले क्लास में अगर मिलेंगे आपको तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसका सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होता है उसी में हम लोग पढ़ते हैं पॉप रूल। ठीक, तो सेकेंडरी और टर्शियरी जब हम मिलेंगे इसके अगले क्लास में तो वहां हम आपको बताएंगे कि इसकी कहानी क्या होती है, किस तरह से काम करता है। ठीक, चलिए आज की सेवा यही समाप्त, या सेकेंडरी करा दें, बोलो, चलिए लिखो लिखो सेकेंडरी अल्कोहल लिखो। सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज अंडर माइल्ड कंडीशन टू अ कीटोन containing same number of carbon atom as present the original alcohol. Generally the oxidation of ketone is different, but under severe condition to form acid containing less number of carbon atom than original atom. तो कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये CH3 है, ये CH3 है, CHOH, अगर आप इसका ऑक्सीजन अभी कराए थे तो क्या निकला था, अल्डिहाइड बनेगा। तो यहां से अब देखो गौर से समझो, ये आपका H है और ये आपका OH है। ठीक है, जब यहां से दो हाइड्रोजन या यहां से ये OH निकलेगा, ये आकर यहां ऐड होगा तो क्या बनेगा, CH3 और ये बन गया आपका कीटोन। तो यहां पे कितने कार्बन, 3 कार्बन, यहां पर भी कितने कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, अब क्या होता है कि जब यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ठीक, तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास है यहां पर आकर ऑक्सीजन यहां से अटैच्ड होगा, तो यहां पे कार्बन की संख्या जो हुआ है वह बन जाती है CH3COOH और H। अब जरा यहां से देखो, ये यहां से ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद बन जाता है HCOOH। ठीक है, तो एक बन गया हमारे पास एसिटिक एसिड, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, और यहां पर 1 कार्बन का बन गया फॉर्मिक एसिड, तीनों के तीनों 3 कार्बन आ गए। अब ऑक्सीजन कितना यहां पर, आप यहां पर ऑक्सीजन की संख्या इसके अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए, आप बढ़ा सकते हैं आसानी से। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितना, आप यहां पर टोटल 3 ऑक्सीजन जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज होगा, ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड है, इस यहां से क्या करो, आप हाइड्रोजन को यहां से ब्रेक करना शुरू करो और यहां पर H प्लस आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, आसानी से इसका मैकेनिज्म बन जाएगा। नहीं आएगा हमसे पूछना, हम इसका मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आप घर पे हम आपको दे देते हैं, आप इससे जरूर करके लाइएगा। इसका A बनाइएगा, फिर इसे बनाकर इसका B बनाइएगा। ठीक है, आप अगर नहीं बने ना तो आप एक प्रोडक्ट बनाकर छोड़ सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप यहां से सिर्फ क्या करिएगा, एक प्रोडक्ट यहां से बनाकर और यहां हाइड्रोजन को अटैक करा के CH4 भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के आप यहां से CH4 भी बना सकते हैं। तो बड़े आसान कहानी है। ठीक है, नहीं आएगा हम अगले क्लास में इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे एक बार। क्लियर, नीचे लिखो, oxidation of ketone take place according to Popov rule that during oxidation of ketone
द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑलवेज रिमेन अटैच टू द स्मॉल एल्किल ग्रुप while they are oxidized, तो यहां जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो इसमें क्या बनेगा, लाओ इसको हम क्लियर कर ही देते हैं। ये आपका CH3 CH2 और यहां पे क्या CH3 और यहां से बना ये अल्डिहाइड, यहां से ये OH ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जब ऑक्सीजन को लेकर आओगे तो यहां से ये CH3 मॉलिक्यूल जो था वो क्या होगा, यहां से ये अपना हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा और H+ आयन के प्रेजेंस में ये क्या होता है, रिएक्शन काम करता है। तो यहां से बन जाएगा CH3 CH2 COOH और साथ में क्या CH4, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन यहां पर अटैक करेंगे तो क्या बन जाएगा CH4। तो यहां से बन गया एसिटिक एसिड और CH4। आप इस तरह के चाहे तो यहां पर भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना सेवा हो गया, हम मिलेंगे आपको अगले क्लास में, तो इसकी अगली कहानी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ओके, थैंक यू सो मच।